हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह राठी स्किल बुक यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वायरिंग डायग्राम ऑफ सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। कि सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की जो वायरिंग डायग्राम है वो किस प्रकार की होती है। पिछले चैप्टर में पिछले लेसन के अंदर हमने पढ़ा था क्या कि जो रेफ्रिजरेटर होता है सिंगल डोर वो कैसे वर्क करता है और उसकी कंस्ट्रक्शन या उसकी बनावट किस प्रकार की है। अब इसमें हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर एक मेन कंपोनेंट्स क्या होता है हमारा कंप्रेसर। कि जब तक वो नहीं चलेगा तो हम कूलिंग इफेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो किस टाइप से काम करता है, हम उसके अंदर जब तक इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं देंगे तो वो क्या है, कंप्रेसर हमारा काम नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास ये हमारा कंप्रेसर है। ठीक है, और हमारे पास सप्लाई के लिए क्या है, 3 कोर वायर है। कि एक वायर जिसके अंदर 3 तार होती है, तो उनके अंदर स्टैंडर्ड होता है तार के अंदर कि एक रेड कलर होता है, एक ब्लैक और एक ग्रीन कलर होता है। तो जो रेड कलर की वायर होती है वो हम फेस कहते हैं उसमें, या उसके अंदर फेस देते हैं। जो ब्लैक कलर की वायर होती है उसमें हम न्यूट्रल देते हैं, और एक होती है ग्रीन कलर की, वो हमारी अर्थिंग की वायर कहलाती है कि ये अर्थ वायर है। तो हम इन वायर्स को कैसे बताते हैं, रेड वाली को फेस, ब्लैक न्यूट्रल और ग्रीन को अर्थ से, ये बताते हैं। अभी हमें मेन काम इन चीजों से क्या करना है, हमें मेन काम करना है कि ये जो सप्लाई है ये इस कंप्रेसर पे पहुंचानी है, इस कंप्रेसर को चलाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये सीधी वायर लेके और यहाँ पे इसको दे देंगे और चल जाएगा, नहीं। बीच में इसमें कुछ कंपोनेंट्स लगते हैं, सेफ्टी डिवाइसेस वगैरह लगती हैं जो इसको चलाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो वो किस टाइप से इसके साथ जुड़े हुए हैं हम उन पे ध्यान देंगे। तो कौन कौन सी चीज होती है हमारे पास इसके अंदर वो मैं बताता हूं आपको। कि आपने रेफ्रिजरेटर में जब मैंने दिखाया था आपको, तो उसमें आपने देखा होगा कि टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक कंपोनेंट था। क्या था, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट हमारे पास था एक कंपोनेंट। तो ये हो गया हमारा थर्मोस्टेट। दूसरा हमारे पास क्या था, रिले। एक हमारे पास रिले है, और एक कंपोनेंट होता है OLP, ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये हो गया हमारा OLP, ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये सिंपल वायरिंग है, बिल्कुल सबसे सिंपल वायरिंग सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की होती है। उसके बाद हमने उसमें देखा था कि एक बल्ब होता है कैबिनेट के अंदर। वो बल्ब किस लिए होता है कि हमें उस कैबिनेट में जो सामान रखा हुआ है उसको देखने में आसानी हो कि कौन सा सामान कहां पे रखा है। और उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी सेविंग होती है कि अगर हमें जल्दी से कोई चीज दिख जाती है हम उसको उठा के और दरवाजे को बंद कर देंगे, जिससे कि उसके अंदर हीट लोड ज्यादा ना बढ़े। हमने जरूरत की चीजें ली और उसको फिर क्या है, दरवाजे को बंद कर देते हैं। तो वो लैंप जो लगाते हैं वो हमारा क्या होता है, बल्ब। तो ये हमारा एक बल्ब हो गया। और बल्ब के लिए एक हमारे पास क्या होता है, स्विच होता है। तो बल्ब को ऐसे तो ऑपरेट नहीं करेंगे कि हम डायरेक्ट छोड़ देंगे उसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
एक स्विच भी इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा हमने इसको नीचे बना दिया, ये बल्ब हो गया। और इससे ऊपर एक हमारा स्विच होता है, ठीक है। तो ये हमारा, इसको हम डोर स्विच कहते हैं, कि दरवाजे पर लगा हुआ होता है और उसी के खुलने बंद होने से ही इसको ऑपरेट किया जाता है। तो ये चीजें हमारी इस रेफ्रिजरेटर के अंदर लगी होती हैं। किसमें? सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो अब इनको किस प्रकार से हम जोड़ते हैं कि जो ये सप्लाई है कंप्रेसर तक पहुंच जाए, तो किस टाइप से इन कंपोनेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं और कैसे ये अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, फेस पहुंचाना है कंप्रेसर पे। तो फेस क्या है, एक मेन है जो जिसके अंदर पूरी सप्लाई होती है, करंट इसी के अंदर होता है। तो वो जब हम पहुंचाते हैं तो यहाँ पे पहुंचाएंगे उसको, ठीक है। तो वो किस किस टाइप से होता हुआ जाएगा इस सर्किट के अंदर। अब फेस को हमने ले लिया यहां से, ये रेड से हमने इसको शो कर रखा है। अब कोई भी आप कंपोनेंट्स देखोगे तो उसके दो चीजें आपको मिलेगी, एक इनपुट सप्लाई और एक आउटपुट सप्लाई। वो हम बाद में बात करेंगे कि ये सीरीज में लगेगा, पैरेलल में लगेगा या किस टाइप से। लेकिन उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो सप्लाई इनपुट जाएगी, एक आउटपुट जाएगी। तो हर एक के अंदर, अब यहां से फेस गया थर्मोस्टेट के अंदर, इस पॉइंट पे ये पहुंच गया, तो दूसरी तरफ से क्या है, फेस ही निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये सीरीज में है, ठीक है, कि एक ही चीज के रास्ते में हमने कोई चीज, कोई सेफ्टी कंट्रोल डिवाइस रख दी है और उसके अंदर से आगे सप्लाई चली गई है, ठीक है। तो ये कहां पे जाएगी, ये जाएगी OLP पे। अब इसको हमने OLP से जोड़ दिया और OLP से जाएगी, बाहर निकल गई, कहां पे गई, ये हमारा कॉमन पॉइंट है, इसका C लिख लो, इसको कंप्रेसर का एक कॉमन पॉइंट है। अभी इसके बाद डोर स्विच है, बल्ब को जलने के लिए भी दो चीजें चाहिए, न्यूट्रल भी और फेस भी। अब हमने फेस को ले लिया कहां से, थर्मोस्टेट के पास से ले लिया। अब ये स्विच है ऑन ऑफ का, तो फेस इसके अंदर से आया और दूसरी तरफ से भी फेस ही निकलेगा, तो ये सीरीज में हो गया। अब कहां पे जुड़ गया, ये बल्ब के साथ जुड़ गया। तो अब क्या हुआ, बल्ब को एक सप्लाई तो मिल गई, उससे ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि अब इसको जलने के लिए न्यूट्रल भी चाहिएगा। तो न्यूट्रल कहां से मिलेगा, ये हमारे पास दूसरी सप्लाई है न्यूट्रल, तो हम इसको भी ले लेते हैं। एक वायर हमने यहां से ले ली और ये जाएगी आगे भी, और इसका एक सिरा कहां जोड़ दिया, ये न्यूट्रल पे जोड़ दिया, जुड़ गया इसमें। तो अब दोनों सप्लाई आएंगी तो ये ऑन ऑफ हो सकता है। अब जो ये हमारी यहाँ पे रिले लगी हुई है, ये रिले लगी हुई है, इस पे हमने जोड़ दिया पॉइंट, ठीक है। अब यहां से इसमें एक पॉइंट स्टार्टिंग होता है और एक रनिंग का होता है, ये इस टर्मिनल पे लग जाते हैं, क्योंकि इसका रिले का पूरा फंक्शन हम क्या है, रिले के अंदर खोल के आपको दिखा देंगे कि किस टाइप से ये कंप्रेसर को स्टार्ट देने के बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग अलग हो जाती है और फिर रनिंग वाइंडिंग पे ये चलता रहेगा। तो अभी हम इसको अंदर कनेक्टिविटी ये बढ़ा देते हैं इसकी, ठीक है। तो अब हमारे पास कंप्रेसर के पास क्या है, दोनों सप्लाई पहुंच चुकी है। एक तो फेस है, फेस गया थर्मोस्टेट से OLP से होता हुआ कॉमन पे, और न्यूट्रल हमारा गया सीधा इस पे रिले पे और रिले से कंप्रेसर पे, ठीक है। तो अब हमारा कंप्रेसर अगर हम यहाँ पे सप्लाई ये बोर्ड में दे देते हैं तो क्या होगा, हमारा कंप्रेसर चल पड़ेगा। तो अब इनका काम कैसे क्या होता है,
अभी मान लो इसमें थर्मोस्टेट किस लिए लगा रखा है, थर्मोस्टेट सीरीज में लगाया हुआ है। सीरीज का मतलब होता है कि हमने जो सप्लाई जैसी यहाँ पे दी थी उसी के दूसरे सिरे पे वही सप्लाई हमें मिलेगी, ना कि कोई न्यूट्रल वगैरह। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो हम सीरीज में लगाते हैं। जितने भी सेफ्टी डिवाइसेज होती हैं, फ्यूज वगैरह हो, एमसीबी हो, तो वो क्या है, वो सीरीज में लगती हैं कि वो सर्किट को ब्रेक कर देती हैं। कि जैसे फ्यूज हमने लगा दिया तो वो सर्किट ब्रेक कर देता है कि भाई सप्लाई आगे नहीं जाएगी, तो कट कर दिया, पूरे सिस्टम की सप्लाई आगे कट जाती है। तो थर्मोस्टेट का काम क्या है, ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है। जब हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर पूरा हो जाता है, जो टेम्परेचर हमें चाहिए, डिजायरेबल टेम्परेचर कि हमने जितने पे फिक्स कर दिया, तो ये थर्मोस्टेट क्या करता है, टेम्परेचर कंप्लीट होने के बाद यहां से सप्लाई को कट कर देगा और कंप्रेसर बंद हो जाएगा, जिससे और ठंडक ज्यादा नहीं बढ़ेगी। और जब टेम्परेचर रेज हो जाएगा, यानी कि कोई उसके फ्रिज के अंदर, कैबिनेट के अंदर गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो ये शुरू कर देगा इस सिस्टम को। ठीक है, तो अब OLP का काम क्या है, ओवरलोड प्रोटेक्टर। जैसे कि नाम से ही पता है इसका कि ओवरलोडिंग, यानी कि करंट ज्यादा जाए या यहाँ कंप्रेसर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए किसी कारण से, ठीक है, तब ये ओवरलोड अपना काम करता है। ये भी क्या है, सर्किट ब्रेकर का ही काम करता है कि कंप्रेसर अगर ज्यादा करंट लेना शुरू कर दे किसी कारण से, तो कंप्रेसर की सप्लाई को कट कर देगा। ये इसकी बॉडी के साथ लगा हुआ रहता है, कंप्रेसर की बॉडी के साथ, तो टेम्परेचर पे भी काम करता है और ये करंट पे भी काम करता है। टेम्परेचर अगर कंप्रेसर बहुत ज्यादा हीट हो जाए तब भी ये इसमें सप्लाई को कट कर देगा, या करंट ज्यादा इसके अंदर जाए तब भी ये सप्लाई को कट कर देगा। तो ये दोनों चीज क्या है, सीरीज में लगी हुई है कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए। ठीक है, कि रेगुलर ना चले, ये तो टेम्परेचर कंट्रोल करेगा कि भाई ज्यादा फ्रिज चलता रहेगा, पावर सेविंग नहीं होगी, तो पावर सेविंग के लिए ये कर रखा है। और ये हमारी मशीनरी की सेफ्टी के लिए रखा है। ठीक है, और रिले का काम, इस एक स्टार्टिंग डिवाइस है, वो कंप्रेसर को स्टार्ट देती है। इसको हम रिले को खोल के डिसमेंटल करके आपको दिखा देंगे कि उसके अंदर से कैसे सप्लाई जाती है और रनिंग को मेन वाइंडिंग से कैसे अलग करती है। ठीक है, अब हमें बल्ब ऑन करना है। अब कैसे होगा, जब हम दरवाजा खोलते हैं तो जो ये स्विच होता है दरवाजे से पहले, तो ये क्या है, स्विच ये अंदर दबा हुआ होता है, एक पिन टाइप से निकली हुई होती है। जब दरवाजा बंद करते हैं तो पिन अंदर की तरफ दब जाती है। जब दरवाजा खोलते हैं तो ये स्पिंडल सी होती है इसमें, ये बाहर आ जाती है और इसके पॉइंट अंदर से टच हो जाते हैं, तो बल्ब ऑन हो जाता है। अब ये बल्ब की आप देख रहे हो सप्लाई थर्मोस्टेट से पहले हमने दे रखी है। इसका कारण क्या है कि हमें ये सप्लाई कट नहीं करनी है, सिर्फ डोर स्विच से बंद होगा कि दरवाजा बंद किया तो बल्ब बंद हो गया, दरवाजा खोला तो बल्ब ऑन हो गया कैबिनेट में सामान देखने के लिए। अगर थर्मोस्टेट सप्लाई को कट कर देगा, मैं इस सप्लाई को यहां से जोड़ दूं, मान लो मैंने यहां जोड़ दिया इसको, अब क्या होगा, थर्मोस्टेट ने जब टेम्परेचर मशीन का हमारा पूरा हो गया तब क्या करेगा, वो सप्लाई को कट कर देगा। तो यहां से इससे आगे सप्लाई नहीं जाएगी, तो ये यहाँ पे है, इसकी सप्लाई भी कट गई। तो जब हम दरवाजा वगैरह खोलेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि लाइट गई है या थर्मोस्टेट से कट ऑफ है या क्या कारण है। तो ये लाइट ऑन नहीं होगी, हमें ये रेगुलर लाइट ऑन चाहिए कि जब भी हमें जरूरत हो तो हमें बल्ब जलता हुआ मिलना चाहिए। इसलिए ये थर्मोस्टेट से पहले हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमारा ये था वायरिंग डायग्राम इसका सिंपल सा। अगर आप रेफ्रिजरेटर को देखते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर आपके सामने रखा हुआ है, तो वहां से कैसे कैसे वायरिंग आई हुई है ये तो आपने सीख लिया कि इस टाइप से जुड़ी, लेकिन सामने रेफ्रिजरेटर है, उस टाइम आपको कैसे पता चले कि कौन सी वायर कहां से आई हुई है। तो चलिए उसके बारे में भी अभी मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये हमने एक रेफ्रिजरेटर बना दिया है कि ये उसकी कैबिनेट बनाई है। हो सकता है पूरा आपको दिखे नहीं फ्रिज की तरह, लेकिन ये हमने एक रेफ्रिजरेटर बनाया है कि उसकी कैबिनेट की। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स, कौन सा कहां पे लगा हुआ है, हमने वायरिंग देख ली। तो
तो ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, थर्मोस्टेट, और ये है हमारा डोर स्विच। ये बल्ब है कैबिनेट के अंदर, ये हमारा कंप्रेसर है, ये हमारा न्यूट्रल है, ये फेस है, ये यहाँ पे आपने फ्रिज के बाहर देखोगे जब, तो ये वायरिंग का कनेक्टर मिल जाएगा आपको। कनेक्टर, ठीक है। और ये नीचे हमारी E फॉर अर्थिंग, ये कंप्रेसर की एक बॉडी का आपको टच भी मिलेगा, एक ग्रीन वायर देखने में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये किस टाइप से जुड़ी हुई है, देखिए यहां हम एरो मार्क देके चलते हैं। ये जो बाहर आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें 3 टाइप के आपस में वायर जुड़े हैं, प्लास्टिक से का होता है कनेक्टर, तो उसके अंदर सप्लाई आप बाहर से, ये अंदर की सप्लाई आपको नहीं दिखेगी, अंदर से सिर्फ थर्मोस्टेट यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपको नजर आएगा। वायरिंग इस बॉडी के अंदर से जाती है, जो प्लास्टिक का हमने बताया था पैनल है, वो उसके अंदर से होती हुई तब पीछे की तरफ निकलती है, ये आपको दिखती नहीं, लेकिन इसकी कलर कोडिंग आपको बाहर मिल जाएगी, एक वायरिंग डायग्राम बना हुआ मिलेगा आपको, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये थर्मोस्टेट पे जा रही है, इस कलर की है, और वापसी में आ रही है, इस कलर की होगी। तो कलर कोडिंग आपको हर एक रेफ्रिजरेटर वायरिंग के साथ मिलेगा, तो आपने बड़े ध्यानपूर्वक से उसको स्टडी करके और जब चेकिंग करोगे तब देखोगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर है, इसमें ये सामान लगा हुआ है, सिंगल डोर है, ये थर्मोस्टेट है, डोर स्विच है, और एक हमारा अंदर बल्ब लगा हुआ दिखता है, और बाहर कंप्रेसर है, और ये कनेक्टर आपका लगा हुआ है। ये 3 कोर वायर की लीड है हमारे पास, जो मेन लीड हम जिसको कहते हैं, जिसके अंदर से सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम देते हैं, वो कहां सर्किट से होके जाती है। सर्किट क्या होता है कि सप्लाई यहां से निकल के और वापस अपने इस सोर्स पे आ जाए, न्यूट्रल पे, किसी लोड के अंदर से घूम के तो वो वापस आ जाती है, तो वो सर्किट कहलाता है। अभी फेस हमारा आप देखोगे, जो बाहर वो पॉइंट लगे हुए हैं, प्लास्टिक का कनेक्टर है जो, उसके अंदर से सप्लाई गई है कहां, ये जाएगी आपको थर्मोस्टेट पे, ये थर्मोस्टेट पे आ गई। यहीं पे आपको एक दूसरी वायर भी दिखेगी जो आपस में ज्वाइंट होंगी अंदर से, वो आपको मिलेगी कहां पे, जो ये डोर स्विच लगा हुआ है, अंदर जो डोर स्विच आप देखोगे पुश टाइप का होता है, बटन दबाते हैं तो वो आपको दिखेगा, उस इसमें से जुड़ी हुई एक सप्लाई आपको डोर स्विच पे आएगी, और उसी के अंदर से दूसरी वायर निकली मिलेगी डोर स्विच के अंदर से, वो बल्ब पे जाएगी। ये आपको अंदर ये वायर दिखाई नहीं देंगी, सिर्फ बाहर यहाँ पे दिखाई देंगी। तो यहाँ डोर स्विच से एक सप्लाई आई इस बल्ब के ऊपर, ठीक है, तो फेस मिल गया इसको। फिर उसके बाद हम न्यूट्रल को देखते हैं, न्यूट्रल इस कनेक्टर पे गया, तो दूसरी सप्लाई हमने किसको, बल्ब को देनी है कि न्यूट्रल और फेस मिलेगा, तब जाके हमारा ये लोड, ये सर्किट पूरा हुआ, तब ये बल्ब ऑन होगा। और फिर उसके बाद न्यूट्रल मिलना चाहिए किसको, कंप्रेसर को, ठीक है। अब आते हैं थर्मोस्टेट पे, थर्मोस्टेट से जो सप्लाई निकलेगी अब बाहर, वो अंदर से होती हुई, ये देखिए एरो मार्क हमने दे दिया है इसमें, ये बाहर कनेक्टर पे आएगी, जो कनेक्टर आपको बाहर दिख रहा है, उस कनेक्टर पे आने के बाद ये बाहर सप्लाई निकलेगी और कहां जाएगी, कंप्रेसर के ऊपर, ठीक है, जहां पे OLP लगा हुआ होगा उसके ऊपर ये जाएगी, और दूसरी न्यूट्रल हमें यहां से मिल गई। तो जब दोनों सप्लाई मिल जाएगी तो हमारा कंप्रेसर क्या है, ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर पूरा हो जाता है, ये अंदर सेंस करेगा, इसमें एक आपको सेंसर मिलेगा, जो यहाँ पे अंदर फ्रीजर होता है ना, तो हमने जिक्र किया था उसमें फ्रीजर होता है, ये फ्रीजर मान लो, तो इसके अंदर से एक बेलोज निकली हुई होती है, वो बेलोज सक्शन लाइन पे, एवापोरेटर के लास्ट वाले पे एक बल्ब सा होता है, इसमें वो बल्ब
थर्मल बल्ब कहलाता है, वो इस पर जड़ा हुआ है। जब यहाँ पे टेम्परेचर कैबिनेट का इसका कंप्लीट हो जाएगा जो हमें चाहिए था, तो ये सप्लाई को काट देगा, तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा। बल्ब जब हम दरवाजा खोलेंगे, यहाँ दरवाजा लगा हुआ है, ये दरवाजे के साइड में होता है, दरवाजा बंद करते हैं तो वो टकरा के पुश अंदर हो जाता है, तो बल्ब की सप्लाई कट जाती है। बाहर खोलते हैं, खुल जाता है, वो बाहर आ जाती है स्पिंडल और बल्ब ऑन हो जाता है। तो इस टाइप से हमारा ये वायरिंग डायग्राम हो गया सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का। मैं समझता हूं कि आप इसको थोड़ा बहुत रिवाइंड करके या एक दो बार देखेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, और आप एक रेफ्रिजरेटर को चेक कर सकते हैं बहुत आराम से वायरिंग को, इसको कि ये इसमें कोई चीज क्या पार्ट्स खराब हो सकता है। वो चेकिंग कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।